अहम खबर आपको देते हैं। बलोच यकजहती कमेटी फितना हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क BYC फितना हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी और मुआशरती सतह पर रसाई में भरपूर किरदार अदा कर रही है। इदारों का BYC से मुतालिक मौक़िफ़ क़यास आराई नहीं है। दिफाई तज़ियाकार डॉक्टर मरियम फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या समझती हैं ये जो अब चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखें तो ये जो मुनज़्ज़म जो नेटवर्क्स हैं जो ऑपरेट वहाँ पर हो रहे हैं, ये गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर हैं और वो भी मुनज़्ज़म तौर पर लापता अफराद के बयानिए को दानिस्ता तौर पर रियासत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर मदऊ करने के लिए। ये चीज़ें जो है आपने मेंशन किया कि अभी सामने आ चुकी हैं, मैं थोड़ी सी इसकी तस्हीह करना चाहती हूँ। ये अभी सामने नहीं आई, ये बहुत पहले सामने आ चुकी हैं। बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरे नेटवर्क्स जो है इंडिया के साथ इन नेक्सस काम कर रहे हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट जो है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के थ्रू भी मिलती रही है, जिसमें पहले उधर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अशरफ गनी साहब की या हामिद करजई साहब की, उस दौरान भी ये होता रहा। और अब हमारा जो करंट डी फैक्टो गवर्नमेंट है तालिबान की, वो भी इन सारे नेटवर्क्स को जो पाकिस्तान के अंदर जो है सर्वाइव करने में और सस्टेन करने में ना सिर्फ असलहा बल्कि फाइनेंशियल फ़ायदे भी दे रही है और उनके सर्वाइवल को इंश्योर किए हुए हैं। दैट इज़ वन पॉइंट। नंबर टू, ये कोई नया मामला इसलिए नहीं है और ये कोई ढका छुपा मामला भी नहीं है, क्योंकि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने टाइम एंड अगेन कहा है कि हम बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज्ड रखेंगे पाकिस्तान के लिए। तो आप इससे समझ जाइए कि इंडिया चूंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर के पैराडाइम में पाकिस्तान को जो है एक क्रेडिबल चैलेंज नहीं दे सका, तो वो अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर को जो है वो सस्टेन किए रखेगा जब तक कि वो अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड ना कर ले। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट जो कि अभी आपने मेंशन किया, हमारी जो ये बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है और कैसे इसके अम्ब्रेला के अंडर बलूचिस्तान के अंदर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं जो काम कर रही हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं जो काम कर रही हैं, जिसमें BLA है, BRA है और देयर आर मेनी अदर्स जो कि एक नेक्सस के अंदर काम कर रही हैं। इन सब को जो है डिस्टेबलाइजेशन के लिए एक ऐसा नैरेटिव प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें उनको ये बताया जाता है कि वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड हैं। रिलेटिव डिप्रिविएशन का आइडिया उनके दिमाग में इंस्टिल किया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, उनको हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज़ का इदराक कराया जाता है, जिससे उनको अपनी आइडेंटिटी की फिक्र लगी रहती है कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो थ्रेटेंड है और क्वेश्चनड है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर जो है एक डिससेटिस्फैक्शन होती है और जिसकी वजह से वो पढ़े लिखे लोगों को भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बना लेते हैं, ख़वातीन को, यंग बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़वातीन को, बच्चों को, पढ़े लिखे लोगों को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम फ़ातिमा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए आपका।